Hello friends, we are going to talk about भाग 6 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग राज्य का वर्णन है। राज्य भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 236 तक का वर्णन है। एंड भाग 6 को ना राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका है। राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर, राज्य का मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। और राज्य की विधायिका में विधानमंडल के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर विधान परिषद का प्रावधान है। राज्य की न्यायपालिका के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय। जम्मू और कश्मीर पहले विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जब राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ तो वह 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और विधान परिषद भी खत्म हो गया। विधान परिषद का गठन करना या विघटन करने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 100 Hello friends, we are going to talk about भाग 6 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग राज्य का वर्णन है। राज्य भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 236 तक का वर्णन है। एंड भाग 6 को ना राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका है। राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर, राज्य का मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। और राज्य की विधायिका में विधानमंडल के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर विधान परिषद का प्रावधान है। राज्य की न्यायपालिका के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय। जम्मू और कश्मीर पहले विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जब राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ तो वह 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और विधान परिषद भी खत्म हो गया। विधान परिषद का गठन करना या विघटन करने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 100 विधान परिषद का गठन करना या विघटन करने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 152 के तहत हमारे संविधान में ये कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर को भाग 6 में शामिल नहीं किया गया। भाग 6 के सारे प्रावधान हर राज्य पर लागू हुआ करते थे, परंतु जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान 370 में किए गए थे, लेकिन अब 370-35 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। वो राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 162 तक है। अनुच्छेद 153 इसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे राज्यपाल के अंदर अनुच्छेद 153 से 153 से लेकर 162 तक, अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 153 इसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है और इसे राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जब तक अगला राज्यपाल इसका उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त कर दिया जाता तब तक यह अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को इसके पद से निष्कासित कर सकता है। 2 राज्यों के एक राज्यपाल होने की स्थिति में
भारत सरकार ये निर्णय करेगी कि कौन से राज्य से उसे वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। अनुच्छेद 157 के तहत वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की बात हो रही, राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल कार्यालय की शर्तों के बारे में वर्णित है। वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। वह एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ के बारे में वर्णन है। इसे ना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अब बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्य में राज्यपाल के पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कुछ शक्तियाँ हैं जो केवल राष्ट्रपति को दी गई हैं परंतु राज्यपाल को नहीं। देखो, जैसे राष्ट्रपति के पास सैन्य बल होता है, उसके तीनों जल, स्थल, वायु सेना का अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यपाल के पास ऐसा नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ भी केवल राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास। मृत्युदंड को माफ़ कर देने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। अब कार्यकारी शक्तियाँ में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देता है। यह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। जिस तरह से केंद्र में कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, उसी तरह राज्य में कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से चलता है। विधायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल के अकॉर्डिंग विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल भी राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों में समय समय पर सत्र के लिए बुलाता है। अगर राज्य में विधानमंडल में 2 सदन नहीं है तो विधानसभा में भी राज्यपाल के द्वारा ही सत्र बुलाया जाता है और राज्यपाल के द्वारा ही सत्र का विघटन किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। राज्यपाल चाहे तो किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसके पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। राज्य के मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की न एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता या राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राज्य की सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है। यह किसी भी वक्त जाकर उच्च न्यायालय, विधानसभा या विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन विधेयक पर वोट नहीं कर सकता। महाधिवक्ता बनने की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के समान है। राज्य की विधायिका। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा से मिलकर बना होता है। लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है: आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। अनुच्छेद 169 के तहत
किस राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं, यह संसद निर्धारित करता है। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना के बारे में है। इसमें कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य विधानसभा के चुनाव में चुने जाते हैं और एक एंग्लो भारतीय को राज्यपाल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना के बारे में वर्णित है। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा से आते हैं। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा से आते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। 1/3 नगर पालिका से 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातक से, 1/3 सदस्य अध्यापकों द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जब नई सरकार का प्रथम सत्र शुरू होता है तो वो 5 वर्ष का समय है, लेकिन आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं वर्णित हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा निम्न सदन के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा विधान परिषद उच्च सदन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाता है तथा सदनों को भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का विधानसभा में भाषण होता है, जिसे राष्ट्रपति का संसद में होता है। और अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है जब वह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 के तहत इसमें विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 179। इसमें क्या होगा कि दोनों अपने इस्तीफे ना एक दूसरे को सौंपेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा देना है तो दोनों अपने इस्तीफे एक दूसरे को सौंपेंगे। अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 के तहत विधानसभा की गण पूर्ति 1/10 विभाग में होगी। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अनुच्छेद 202। इसमें राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। न्यायपालिका। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद राज्य की न्यायपालिका। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत हमारे देश में 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालय। 1866 में देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हमारे केंद्र शासित संघ के दिल्ली में 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, मेघालय उच्च न्यायालय, नागालैंड उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। 2019 के अनुसार हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है जो आंध्र प्रदेश में है। अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय की संरचना एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। इन्हें शपथ गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 230 के तहत उच्च न्यायालय की सभी भर्तियां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित होती है। जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा, जो एक जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से बना होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाएगी। जिला न्यायाधीश की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 60 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, वह 7 वर्ष के से न्यायाधीश रहा हो और 10 वर्ष उसने वकालत की हो। अनुच्छेद 234 के तहत न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएंगी।